जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं निशांत कुमार साहब सभी गणित पाठकों का स्वागत करता हूं। तो आ गया हूं मैं आपके लिए एक नया नया और घमासान सा सेट लेके। जी हां, इस सेट को मैं पहले डिस्कस करूं आपके साथ उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये MIQ का सीरीज है। सारे क्वेश्चन एक से एक और तगड़े तगड़े सवाल मैंने डाल रखे इसमें, तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना और लगातार हमारे साथ बने रहना है। और कमेंट करके बताइएगा कि ऑडियो और वीडियो क्वालिटी कैसी जा रही है आप तक मेरे दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आज हम लोग पूरा एक सेट समाप्त करेंगे, तो आज के सेशन को बिल्कुल मत मिस करिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक तो आप करते ही रहते हैं अपने प्यार से। आ जाओ, देखिएगा। एक फल विक्रेता के पास निश्चित संख्या में आम है, जिसमें से 5% खराब हो गया और शेष में से 75% आम बेच देता है। बहुत ही बढ़िया। उसके पास 95 आम शेष बचते हैं। बहुत ही बढ़िया। उसके पास आरंभ में कितने आम थे। देखो भाई, एक फल विक्रेता के पास टोटल कितना आम था भाई। टोटल आपके पास कितना आम था पता नहीं। कहा गया उसमें से 5% खराब हो जाता है। अगर उसमें से 5% खराब हो जाता है यानी कि बचेगा कितना, बचेगा मेरे दोस्तों 95%। देखो 5% खराब हो जाता है तो बढ़िया कितना बचेगा, बढ़िया बचेगा 95%, बढ़िया बचेगा। यानी टोटल का 5% निकालेंगे तो खराब का आएगा, तो बाकी का 95% निकालेंगे तो बढ़िया वाला आएगा। वह शेष आमों में से, मतलब खराब को छोड़ के बढ़िया आम में से, यानी बढ़िया में से कितना, यानी कि 7 के ठीक है 95% में से 75% आम को बेच देता है। यानी कि ये क्या करता है, ये बंदा इतना तेज है कि ये करता क्या है, ये क्या करता है बंदा, ये जो बढ़िया आम है, जो बढ़िया बचा हुआ 95% आम है, उसका क्या करता है मेरे दोस्तों, उसका बढ़िया आम का 95% में, सॉरी बढ़िया आम का जो 95% है उसका क्या करता है, उसका 75% आम बेच देता है। अगर उसका 75% आम बेच देता है, यानी आप ये कहेंगे कि मेरे दोस्तों अगर 75% बेच देता है तो उसके पास शेष कितना आम बचा रहेगा, उसके पास शेष से 25% आम बचा रहेगा। 25% आम बचा रहेगा किसका, टोटल का या टोटल के 95% का। तो टोटल के 95% का 25% बचा रहेगा। और वही सवाल का उत्तर वही है 95। 95 से 95 गया, 25 से 100 कट के 4 बार में, 4 गुना 100 400। तो टोटल आम कितने हो जाएंगे, टोटल आम 4 गुना 100 यानी कि 400 हो जाएंगे। सवाल का उत्तर 400 से ना तो कम नहीं 400 से ज्यादा। एग्जैक्ट आपके सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है और ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है भाई, तो जल्दी से आप, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है ऑप्शन नंबर सी को, तो काफी मजा आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में यार। हाँ है ना, एकदम भाई। तारा भाई यो तारा भाई जोगिंदर, आ जाओ जल्दी चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन तो जब भी आता है तो मैं कहता हूं अरे भैया ये तो तुमको मगनी में नंबर दे दिया गया है। फ्री ऑफ, फोकट में जो नंबर मिलता है ना, फोकट में नंबर ही मिला है। आ जाओ, निम्नलिखित प्रश्न को हल कीजिए। ये जो दिया गया है प्रश्न उसको हल कीजिए। और ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन है, आपको अच्छे से पता है सिंप्लीफिकेशन में हम कैसे बनाते हैं। सिंप्लीफिकेशन बनाने का रूल रेगुलेशन क्या है। सिंप्लीफिकेशन बनाने का रूल केवल और केवल ये है कि आप सिंप्लीफिकेशन बनाते वक्त मेरे दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन बनाते वक्त मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन बनाते वक्त मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, आपको पहले बोर्ड मास का पालन करना है। तो सबसे पहले हम लोग किसका पालन करते हैं, ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट को हल करिए। 5 माइनस 8 भागा 2। अब इसमें भी सबसे पहले भाग की क्रिया होगी। 8 में 2 को भाग पड़ेगा 4, 5 में 4 घटेगा 1, यानी मैं इस सेक्शन को 1 कह सकता हूं। जी हाँ। -10, अगर मेरा बस चलता तो मैं सीधे कहता 10 माइनस 1 9। ठीक है भाई। और आगे देखिएगा, 15 माइनस में है, और क्या है भैया यहाँ 25 और ये ओवरऑल माइनस में है। तो देख सकते हैं आप, ये 10 माइनस 1 9 होगा। और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो कि 15 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। अरे भाई क्या बचेगा, सॉरी, हाँ, 15 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। एक सेकंड, हम लोगों ने कुछ गलत बोल दिया है क्या, एक बार देख लेता हूँ। 8 भागा 2 यानी कि 4, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। अब 10 में से 1 जाएगा, यहाँ तो छोटी ब्रैकेट होना चाहिए था, वटेवर। अब 10 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 9, 15 में से 9 जाएगा 25। अब देखिएगा, सॉरी 15, हाँ 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा 6, माइनस और आगे 25 है। 25 में से 6 घटाएंगे 19। सवाल का उत्तर तो 19 आ रहा बच्चों, सवाल का उत्तर तो 19 आ रहा, 19 ही होगा मेरे ख्याल से। अब एक बार मैं चेक कर लूं कि इन्होंने टाइपिंग में मिस्टेक तो नहीं कर दिया।
जी हाँ, परेशान होने वाली आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये मेन कॉपी निकाल के देख लूँ, ऐसे मैं एक बार चेक करता ही करता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतना लंबा चौड़ा सेट रहता है, तो इन लोगों से भी कभी कभी गलती हो जाती है। नॉट ऑलवेज मेरे दोस्तों, नॉट ऑलवेज, कभी कभी गलती होती है मेरे दोस्तों। आइए 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 आइए, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया ये, अरे यार टाइपिंग ग्रुप कहाँ चला गया। 5 सेकंड भर की देरी, ये तारा भाई जोगिंदर आ गया। हम्म, हाँ बेटा, यहाँ पे 29 है, इसलिए सवाल का उत्तर ऐसा आ रहा है। यहाँ पे 29 है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो आपको अच्छे से पता है कि 29 होगा तो 29 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 29 में से 6 जाएगा तो 23 बचेगा। तो सवाल का उत्तर 23 हो जाएगा। वही मैं कहूँ कि हम लोग से तो कहीं मिस्टेक हो नहीं रहा है, तो भाई दिक्कत है कहाँ। तो दिक्कत ये है कि सवाल यहाँ पे 29 है, 29 की जगह गलती से यहाँ पे टाइप हो गया है। ठीक है, अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है, अभी सब चीज़ को क्या बोला जाए, इग्नोर करके चला जाता है सर, हल्का हल्का होते रहता है कभी कभी, हमेशा नहीं, नॉट ऑलवेज। ठीक है भाई, आ जाओ। अब देखिएगा, सुजाता 12 स्टील प्लेट को 550 रुपए 540 में बेचती है, यदि 3 स्टील प्लेट के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है। एक बात बताइए, आपने बेचा कितना है, आपने बेचा है 12 वस्तु को। अगर 12 वस्तु को बेचा है और 12 वस्तु को बेचते वक्त 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी आपने क्या किया, देखो एक बात समझिएगा, अगर 12 वस्तु बेच के आपको 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम 12 वस्तु को 12 वस्तु के क्रय मूल्य में बेचते तो ना तो हमें लाभ होता ना हानि होता, लेकिन अगर हम 12 वस्तु को 11 वस्तु के क्रय मूल्य पे बेचेंगे तो हमें एक वस्तु के क्रय मूल्य का हानि होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम 12 वस्तु को बेचते हैं और 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हमें हानि होता है, यानी हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जी हाँ, हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, याद रखिएगा। सॉरी, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वो 9 वस्तुओं के किसके बराबर है, 9 वस्तुओं के। देखो अगर हम डायरेक्ट बोले, हम बोले एक वस्तुओं का सीपी 1 रुपया है तो 12 वस्तुओं का सीपी 12 रुपया होगा। अब वस्तु को बेचते वक्त क्या हुआ, वस्तु को बेचते वक्त हम लोगों ने क्या किया, वस्तुओं को बेचते वक्त ध्यान से देखा जाए तो 3 वस्तु के सीपी का हानि हो गया। तो हानि कितने का हुआ, हानि आपको 3 का हो गया। अगर आपको हानि 3 का हुआ तो वस्तु को बेचेंगे कितने में, तो वस्तु को हम बेचेंगे 12 में, खरीदे 3 का हानि, तो वस्तु को बेचेंगे कितने, वस्तु को बेचेंगे 9 में। देखो तो आपके नजर में विक्रय मूल्य क्या 9, हमारे नजर में विक्रय मूल्य क्या 9, परंतु सवाल ने विक्रय मूल्य को क्या कहा 540। 540 का मान 9 है तो एक का मान क्या होगा, एक का मान 60 हो जाएगा। बोला गया एक प्लेट का क्रय मूल्य क्या होगा, आपने एक प्लेट का क्रय मूल्य 1 माना था, तो बट ऑब्वियस बात है एक प्लेट का क्रय मूल्य आपको 60 रुपया मिलेगा। कितना रुपया मिलेगा, 60 रुपया मिलेगा। दैट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। कोमल की ऊंचाई अर्जुन की ऊंचाई से 45% अधिक है, तो अर्जुन की ऊंचाई कोमल से कितने परसेंट कम है। बहुत आसान सा तरीका है, देखिए इसको बनाने का 2 तरीका मैंने जहां तक बताया था। 45% का मतलब आप अच्छे से जानते हैं 45/100 है, और 45/100 को काटेंगे तो 9/20 हो जाएगा। 45/100 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/20 हो जाएगा। अब देखिएगा, कोमल की ऊंचाई किससे, अर्जुन से कितना ज्यादा है, 9/20। यानी अगर अर्जुन की ऊंचाई 20 होगी तो कोमल की ऊंचाई क्या हो जाएगी, कोमल की ऊंचाई 29 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं देखो, अगर कोमल की ऊंचाई अर्जुन की ऊंचाई से 9/20 अधिक है, अगर कोमल की ऊंचाई अर्जुन की ऊंचाई से 9/20 अधिक है, यानी अर्जुन की ऊंचाई अगर 20 होगी तो कोमल की ऊंचाई 9 अधिक क्या हो जाएगी बच्चों, 29। सवाल में क्या कहा, सवाल में कहा है अर्जुन की ऊंचाई कोमल से कितने परसेंट कम है। अर्जुन कोमल से कितना कम दिख रहा है,
9 कम दिख रहा है। देखो ना, अर्जुन की ऊंचाई क्या दिख रही है, 20 दिख रही है। अब देखो कोमल की ऊंचाई क्या दिख रही है, 29 दिख रही है। तो अर्जुन की ऊंचाई जो है वो कोमल से कितनी कम दिख रही है, 9 कम दिख रही है। 9 कम दिख रही है कितने में, 29 में। और 9/29 गुना 100, और 9/29 गुना 100 यानी 900/29, यानी क्या होगा दोस्तों, यानी होगा 900/29, यानी सवाल का उत्तर होगा 900/29%, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा तरीका क्या करना है, परसेंटेज कम निकालना है या ज्यादा, तो परसेंटेज कम निकालना है। मेरे दोस्तों कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी चीज को कम करने के लिए नीचे वाले में जोड़ना पड़ता है। नीचे वाले में कितना जोड़ेंगे, नीचे वाले में उतना ही जोड़ेंगे जितना ऊपर है। तो देखो हमारे पास फ्रैक्शन 9/20 है। हमारा ट्रिक क्या होता है, हमारा ट्रिक इसके लिए ये होता था कि हम सबसे पहले फ्रैक्शन लिख देते हैं। अब निकालना क्या है, कम निकालना है या ज्यादा। कम निकालने में क्या करते हैं, नीचे वाले में जोड़ेंगे, और ज्यादा निकालने में क्या करेंगे, ऊपर नीचे वाले में घटाएंगे। तो देखो कम निकालना है तो हम इसमें नीचे वाले में जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, वही नंबर जो ऊपर है। ऊपर क्या है, 9 है, नीचे 9 जोड़ दिया, खत्म, टाटा बाय बाय। ये हो गया 9/29, और गुना क्या हो गया बच्चों, गुना हो गया 100। यही सवाल का उत्तर है 900/29। अगला सवाल देखिए कहा क्या गया है, पी क्यू आर के बचत का अनुपात 4:2:3 के अनुपात में है। आर की बचत क्यू की तुलना में 250 अधिक है, तो पी की बचत क्या है, किसकी बचत पूछा है, पी की बचत पूछा है। देखो ना, पी की बचत क्या, पी की बचत पूछा है। सबसे पहले पी की बचत 4 से कटना चाहिए, और 4 से कटने वाले 3 नंबर है, हड़बड़ाइएगा नहीं। पी का बचत 4, क्यू का 2, और कौन है भैया, आर का 3। लिखा हुआ है आर की बचत क्यू की तुलना में 250 अधिक है। जो आर का बचत है वो क्यू की तुलना में कितना अधिक है, 250 अधिक है। तो आर क्यू से कितना अधिक है, 250 अधिक है। आपके नजर में आर क्यू से कितना ज्यादा है, आपके नजर में आर क्यू से 1 ज्यादा, हमारे नजर में आर क्यू से 1 ज्यादा। सवाल ने बोला आर क्यू से कितना ज्यादा होगा, 250 ज्यादा होगा। तो 1 का मान है 250, तो 4 का मान क्या होगा, 4 का मान होगा 250 गुना 4, और 250 गुना 4 यानी 1000। 250 गुना 4 यानी कि 1000, ठीक है भाई, 250 गुना 4 यानी कि 1000, ठीक है, 250 गुना 4 यानी कि 1000, ठीक है भाई, बढ़े आगे। देखो बहुत ही बढ़िया सा सवाल है। डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा था कि यहाँ पे जो आर पी से है वो कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, 1 का मान 250, 4 का मान निकाल दिया। अगला स्टेप लिखा हुआ है 7480 रुपए में एक कपड़े एक एक वस्तु बेचने पर कपड़ा व्यापारी को 12% की हानि होती है, तो इसे किस कीमत पे बेचा जाए ताकि 7% का लाभ हो। तो देखिए अगर आपको 7480 में बेचने पे आपको 12% का क्या हुआ, 12% का हानि हुआ, यानी आप क्या कह सकते हैं, जानते हैं, अगर 12% का हानि हुआ ना तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सीपी का 88% बराबर है 7480 के। सीपी का 88% बराबर है 7480 के। तो बताइए 7% के लाभ के लिए वस्तु को कितने पे बेचेंगे, यानी सीपी का 107% बराबर होगा किसके, यानी सीपी का 107% बराबर होगा किसके, सीपी का 88% अगर बराबर है 7480 के, तो सीपी का 107% किसके बराबर होगा, परसेंट से परसेंट चल गया, परसेंट से परसेंट क्या हो गया बच्चों, परसेंट से परसेंट चल गया। जहां तक कि मैं बात खुद देख पा रहा हूं साथियों, खुद देख पा रहा हूं साथियों, ये नंबर जो है वो कटेगा। सबसे पहले तो 11 से कट के ये 8 हो जाएगा, ये भी साथियों 11 से कटेगा। 11 से कितनी बार में कटेगा वो थोड़ा देख लिया जाए, तो 11 से पहले ये तो लगेगा 6 बार में, अगर 6 बार में लगेगा तो ये हो जाएगा 66, 77 होता है वैसे तो, वो समझ रहे हो, तो 70 तो लगा नहीं, 66, तो 66 का मतलब 4 4 8 और फिर 8 88, जी हाँ। तो आ जाइए थोड़ा सा देखते हैं आगे। अब यार एक शून्य लग जाएगा, और जहां तक बात है ये भी कटेगा, ये 4 से कट के क्या हो जाएगा, 4 से कट के ये 2, और ये 4 से कट के हो जाएगा 30, एक सेकंड, 34, सॉरी 34 कह रहा हूँ, ये 4 से कट के 15 2 17, 17 चौके 68, तो 170, और ये 85, 85 टाइम में कटेगा, ठीक है।
कितने बार में कटेगा? 85 बार में कटेगा। सीपी से सीपी गया, वॉट का मान आपको निकालना है। वॉट का मान होगा 107 गुना 85। वॉट का मान क्या होगा दोस्तों? वॉट का मान होगा 107 गुना 85। जी हाँ, वॉट का मान क्या होगा दोस्तों? वॉट का मान होगा 107 गुना 85। मैंने क्या किया उसको ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखना है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि मैंने ये किया क्या है, पहले उस चीज को समझिएगा। मैंने किया क्या है उस चीज को समझिएगा मेरे दोस्तों। मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखो 12% का हानि हुआ तो सीपी का 18% होगा 7480, और 7% का लाभ हुआ तो सीपी का 107% क्या होगा आपको पता नहीं। आगे काटा पीटी मचाएंगे तो आप ये कहेंगे ये गया तो भाई ये सब कुछ कटेगा तो ये 85 हो जाएगा, और वॉट का मान 107 गुना 85 यानी कि 9095 होने वाला है। और आपको पता है जो आपके वॉट का मान है वही आपके सवाल का क्या हो जाएगा? सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये फिर से ये सवाल आ गया, लो देख भाई। और हाँ मेरे दोस्तों, लगातार सेशन को शेयर करते रहिएगा। कुछ आप लोग कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं आपस में कमेंट में तुम करते रहते हो, लेकिन यार और बच्चे चाहिए थे, इतने बच्चे में मजा नहीं आ रहा। कस के एक बार शेयर हो जाना चाहिए था, आपका मन करे तो। लेकिन शेयरिंग तो एक मोह माया है, मेन आइटम है आपका पढ़ाई करना। चलिए पढ़ाई करते हैं। ब्रैकेट वाला काम सबसे पहले 36 को 6 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 6 गुना 7 में 2 को घटाएंगे 5, प्लस 5 में 2 को जोड़ेंगे 7, 2 में 1 को घटाएंगे प्लस 1, 6 पंचे 30, 30 और 7 37 और 1 38। सवाल का उत्तर 38, ऑप्शन नंबर ए। ब्रैकेट के अंदर वाले का काम सबसे पहले किया जाता है, तो दोस्तों मैंने वो कर दिया। आ जाओ, ये देखिएगा। कुणाल अमल को 9 महीने के लिए 8% की दर से 17,000 रुपए ऋण देता है। उसे प्राप्त होने वाली साधारण ब्याज की राशि क्या होगी? मेरे दोस्तों, साधारण ब्याज होता क्या है पहले ये जानिए। साधारण ब्याज बच्चा बच्चा जानता है कि वो होता है P गुना R गुना T बटा 100। जी हाँ मेरे दोस्तों, देखिए ना हुआ क्या कि कुणाल ने अमल को 9 महीने के लिए एक पैसा दिया है। मेरे दोस्तों ध्यान से, कुमार ने क्या किया है? कुमार ने क्या किया मेरे दोस्तों? कुणाल ने क्या किया? कुणाल ने 9 महीने के लिए 8% के हिसाब से 17,000 रुपए दिए हैं। अब एक बात बताओ, कितना ब्याज देगा? पैसा तो हमारा 17,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% है, लेकिन समय देखिएगा सर, बटा 100 का 100 लिख देंगे, लेकिन समय देखिएगा सर, समय 9 महीने है तो हम इसको 9/12 लिखेंगे। पूछो क्यों? देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होगा 9/12 लिखने के पीछे केवल एक ही रीजन है। 9/12 लिखने के पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि हमने महीने को साल में बदला। देखो जो ब्याज का दर है ना, जो ब्याज का दर होता है वो प्रति वर्ष होता है। अब ब्याज का दर अगर प्रति वर्ष होता है तो आप यहाँ पे ब्याज को अगर प्रति वर्ष रखेंगे तो समय को महीना में रखेंगे क्या? नहीं, तो समय को हमेशा साल में रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों। और समय को साल में रखने के लिए कॉन्फिडेंस में आ जाइए थोड़ा सा। अब ये देखिए 8 में 72, 12 से काटेंगे 72 को, कितने बार में? 6 बार में कटेगा। और 17 गुना 6 क्या होता है? एक सेकंड, हाँ 17 गुना 6 क्या होता है मेरे दोस्तों? 17 गुना 6 102, 102 पे 1 0। सवाल का उत्तर 1020। जी हाँ 1020। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर डी। ये वाला देखिएगा, 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। जी हाँ, प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि हो जाती है। बहुत बढ़िया। तदनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या क्या थी? देखिए सर, सबसे पहले वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या क्या थी, ये निकालने से पहले हम आपको बस यही बोलने वाले हैं कि देखिए पहले छात्र होंगे पहले वाली कक्षा में 2x, दूसरे वाले में 3x, तीसरे वाले में क्या हो गए दोस्तों? तीसरे वाले में हो गए 5x। अगर हर एक कक्षा में 20 बच्चे आ गए, अगर हर एक कक्षा में कितने बच्चे आ गए दोस्तों? हर एक कक्षा में अगर 20 बच्चे आ गए तो जो रेशियो हो जाता है क्या हो जाता है? जो रेशियो हो जाता है 4:5:7 का हो जाता है। मैं आपसे कहूंगा इन दोनों में से, मतलब इन 3 में से किसी भी 2 को उठा लीजिए। आपको जहां मन करे, जैसे मन करे, जिस प्रकार मने, जिसको मन करे उठा लीजिए। उठाने में शर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको जैसे मन करे वैसे उठा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे आप उठा रहे हैं, ठीक है। आइए, जब आप उठाइएगा ना मेरे दोस्तों तो एक सबसे बड़ी दुविधा की बात सुनिएगा। क्या होगा जब आप उठाइएगा? तो क्या होगा, आपने उठाया, मान लो कि पहला और तीसरा को उठा लिया, तो आप 2x और लिखेंगे आखिरी संख्या 5x। अब दोनों में 20 को जोड़ दीजिए, रेशियो क्या हो जाएगा? 4/7, क्योंकि आप पहला और आखिरी को उठा रहे हो। अगर पहला दूसरा को उठाते तो लिखते रेशियो 4:5। अगला स्टेप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूना 7 दूना क्या हो जाएगा? 14x।
प्लस हो जाएगा 7 दूना 14, 140 बराबर हो जाएगा 5 चौके 20x बराबर हो जाएगा 20 चौके 80। तो देखो तो 20 में से 14 गया क्या हो जाएगा 6x, 140 में से 80 गया क्या हो जाएगा 60, यानी 6x का वैल्यू 60, तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 10। x का मान क्या हो जाएगा बच्चों, x का मान हो जाएगा 10। अब कुल संख्या देखिएगा 3 2 5 5 5 10, 3 2 5 5 5 10 यानी कुल संख्या हो जाएगी 10x। अगर कुल संख्या 10x है और x के जगह आप 10 पुट करेंगे तो 10 गुना 10 यानी जो कुल जनसंख्या आ जाएगी वो 100 आ जाएगी। 10 गुना 10 यानी जो कुल जनसंख्या आ जाएगी क्या हो जाएगी बच्चों, कुल जनसंख्या 100 हो जाएगी। क्या हो जाएगी कुल जनसंख्या बच्चों, कुल जनसंख्या एग्जैक्ट ना तो 100 से कम नहीं 100 से ज्यादा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों ने सवाल का सही उत्तर दिया है। कुछ कहना चाहते हो क्या? अरे एकदम आज आग लगाने वाला सेशन होना चाहिए। जी हाँ, एकदम योद्ध दिखा दीजिए, जय थाड़ा भाई जोगिंदर, जियो 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 जियो। समझ रहे हो, पार्टी ऑल नाइट हो जाएगी एकदम, कोई नहीं छुएगा तुम्हें, कोई चुचुंदर ना छुएगा, यो तारे भाई जोगिंदर का वादा। चला जा, ये देख भाई, अब देख, यदि सड़क किलोमीटर लंबी, सॉरी, यदि सड़क 1 किलोमीटर लंबी है तदनुसार उसमें इसके दोनों किनारों पे 20 मीटर के अंदर एक पौधा, सॉरी 20 मीटर के अंतर पर पौधा लगाया जाए तो कितने पौधे लगाए जाएंगे? दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। सबसे पहले जो कितना लंबा है ये मैं बताना चाहूंगा। 1 किलोमीटर लंबा है। अगर ये 1 किलोमीटर लंबा है तो आप ये बताओ, अगर ये 1 किलोमीटर लंबा होगा मेरे दोस्तों, तो 1 किलोमीटर लंबा में आप हर एक 20 मीटर पे मार रहे हो। कितने मीटर पे मार रहे हो आप? हर एक 20 मीटर पे मार रहे हो। देखो तो 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर का मतलब, सॉरी, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। और 1000 मीटर लंबे क्या कर रहे हो आप? 1000 मीटर, ध्यान से सुनोगे तभी समझ पाओगे। 1000 मीटर लंबे आप रोड पे हर एक 20 मीटर पे आप एक पगडंडी मार रहे हो। अगर आप 20 मीटर पे हर एक पे एक पगडंडी मारोगे तो आपको क्या लगेगा, कितना बार पगडंडी मार पाओगे? कितना बार मार पाओगे जी? 50 बार। जैसे कैसे मारेंगे, देखो 20 40, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब आप सोचते हैं ना तो आपका सोच क्या होता है और रियलिटी बात क्या होती है। जैसे ही आप मारेंगे पगडंडी तो सोचेंगे क्या, अरे भैया देखो हर एक 20 मीटर पे पौधा लगाना है, 1000 मीटर लंबा रोड है तो 1000 को 20 से भागा दिया 50 आ गया। लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं है। देखिए अगर आप देखिए 20 40 आप देखिएगा ना, फिर क्या हो जाएगा 60 में, ये मेनली 50 बारी टोटल ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात है कि अगर आप हर एक 20 मीटर पे पौधा लगा रहे हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है पहली बार भी तो आप पौधा लगाइएगा ना। आप पौधा कब लगाइएगा? पौधा स्टार्टिंग में भी लगाइएगा और लास्ट में भी लगाइएगा, ठीक है भाई। तो देखो सबसे बड़ी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है वो देखिएगा। सबसे बड़ी क्या बोल रहे हैं, सबसे बड़ी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी कि यहाँ पे कुल जो पौधे लगाने का स्थान होगा वो 51 होगा। लेकिन आपको पता है कि पौधा आप लगा रहे हैं दोनों तरफ, यानी सवाल का उत्तर 51 नहीं, 51 का दोगुना, यानी सवाल का उत्तर 102 होने वाला है। यानी ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखिए आपको ना पौधा कहां लगाना है, पौधा दोनों किनारों पे लगाना है। देखिए अगर आप 20 भी देखो, अगर मैं आपसे ये कहता कुछ देर के लिए कि हमारा जो रोड है ना वो 100 मीटर है, तो 100 मीटर है और 20-20 मीटर पे लगाना है। तो अगर 100 मीटर लंबा रोड है और 20-20 मीटर पे लगाना है तो 20 पंचे 100, यानी आप कहोगे पौधा 5 बार लगेगा। 20 40 60 80 और ये 100। लेकिन आप एक बात बताओ, ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट भी तो है ना, तो पौधा यहाँ पे 5 और एक 6 बार लगा ना, बोलो ना, हाँ है ना। उसी प्रकार से आपने पहले इसको भाग दिया तो 50 आया। 50 का मतलब क्या होता है? 50 का मतलब सीधे सीधे यही होता है कि आप कहने वाले हो कि यार स्टार्टिंग से छोड़ के बाकी यहां पे 50 बार कट मारा जाएगा, हर एक 20-20। देखो देखो स्टार्टिंग को छोड़ के हर एक 50 बार कट मारा जाएगा हर एक 20-20 मीटर पे, ठीक है। लेकिन आप जो पौधा लगाओगे तो स्टार्टिंग में भी लगाओगे ना। अगर आप पौधा स्टार्टिंग में भी लगाओगे साथी, अगर आप पौधा स्टार्टिंग में भी लगाओगे साथियों, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि पौधा अगर स्टार्टिंग में भी लगाओगे तो टोटल 51 पौधा लगेगा, और 51 बार पौधा लगेगा तो दोनों तरफ लग रहा है, इसलिए 51 गुना 2 यानी टोटल पौधा लगेगा 102। 10% की दो क्रमागत छूट एक अकेले छूट के बराबर है।
दो क्रमागत छूट एक अकेली छूट के रूप में कितनी होगी। देखो जब भी कभी डिस्काउंट होता है ना, तो डिस्काउंट के लिए और क्रमागत छूट होता है तो उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। जी हाँ मेरे दोस्त, क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई क्या? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। याद रखिएगा साथी, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई क्या इस्तेमाल करते हैं दोस्त? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो अब देखोगे सबसे पहले आपने दो बार 10% की छूट दी है, और छूट वाले में क्या होता है? छूट वाले में पैसा घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है, घटता है। और जब भी कभी पैसा घटता है ना, तो हम लोग प्लस का नहीं माइनस का इस्तेमाल करते हैं। तो -10 प्लस -10 और प्लस क्या होगा? प्लस -10 गुना -10/100। अब ये देखोगे थोड़ा सा, ये शून्य 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 कटा, -1 बन जाएगा +1, -10 हो जाएगा -20, -20 +1 बन जाएगा -19। और -19 का मतलब क्या होता है? देखो -19 का मतलब है कि जो पैसा है ना 19% से घट जाएगा। और बट ऑब्वियस सी बात है कि डिस्काउंट में पैसा हमेशा घटता ही है, इसलिए सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल को जल्दी करके देखिए, क्विक, बहुत ही कम टाइम है आपके पास, जल्दी से खींच डालो। कुछ कह रहे हो? जी हाँ साथियों, ये अगले सवाल पे बहुत ही बड़े सा सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो एक समान वृत्त सकेंद्र के केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसके अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। हालांकि देखिए ऐसे सवाल पूछने के चांसेस एकदम ना के बराबर है, क्योंकि मैंने इसको सेट में डाल दिया है, अलग बात है, क्योंकि आपसे ये ज्योमेट्री का सवाल है और ज्योमेट्री का सवाल आपसे पूछता नहीं है। ठीक है भाई, तो देखो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो एक समान वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसके अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, देखो अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा किसको कहते हैं? देखो ये होता है ट्रांसवर्स टैंजेंट। ट्रांसवर्स टैंजेंट का फॉर्मूला होता है, देखिए यो मैंने डाल दिया, तो मैं बता देना चाहता हूं, मैं ये नहीं सोचता कि ना बताऊं। देखिए आपका दो एकदम समान वृत्त है, हमने ऐसे लिख दिया, दो समान वृत्त, ठीक है। अब क्या होगा भाई? अब कुछ नहीं होगा, अब यहाँ पे आपको ना ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको ना क्या करना है, ये वाला, ये जो मैंने रेड वाला लाइन लगाया ना, इसका आपको बताना है अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा का, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई। और जबकि आपको दी हुई है कि इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या है, सेंटर के बीच की दूरी क्या दी है? 10 सेंटीमीटर। देखिए इस तरीके का आपको अगर सवाल आपको बनाना चाहते हैं, तो देखिए किस प्रकार से इस तरीके के सवाल को बनाया जाता है। तो मेन फोकस होना चाहिए आपका इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए। तो इस तरीके का सवाल क्या बनता है वो देखिए, इसका इस तरीके का सवाल बनाता है, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को अगर मैं आपको इसको P और इसको T बोलता हूँ, इसको O1 O डैश और ये O डबल डैश बोलता हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका जो क्या होता है ध्यान से, या फिर सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से, फॉर्मूला क्या होगा उसको थोड़ा गौर से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो यहाँ पे ये होता है ओवर O डैश O डबल डैश का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। इन्हीं दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस ही आपके सवाल का उत्तर होता है। तो देखिएगा ये O डैश और O डबल डैश क्या है? इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी, सेंटर के बीच की दूरी 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस R1 R2 क्या हो गया? R1 है 3 और R2 है क्या? R2 है 3, तो R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा बच्चों? R1 प्लस R2 हो जाएगा 6। तो 10 का स्क्वायर 6, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 36 गया, कितना हो जाएगा? 64। तो √64 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √64 की वैल्यू 8 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप बड़े प्यार तरीके से
बड़े बड़े प्रयास और बड़े आराम तरीके से इसको सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सवाल को बना भी पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल में आपको कोई भी परेशानी हुई होगी, कोई भी परेशानी हुई होगी। सवाल का उत्तर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर लंबी है? ऐसा सवाल आ सकता है मेरे दोस्तों एग्जामिनेशन में आपके। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा उसको सुनिएगा। देखिए, ऐसा सवाल जब भी आए, ध्यान से, ऐसा सवाल जब भी आए मेरे दोस्तों, ऐसा सवाल जब भी आपके पास आए, ऐसा सवाल जब भी आपके पास दोस्तों आए तो एक चीज को याद रखिएगा। अगर त्रिभुज के तीनों भुजाएं दिया रहे, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं को दिया रहे, अगर त्रिभुज के, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बफरिंग कर रहा है या फिर कुछ ये कर रहा है, ऐसा रियलिटी में है या नहीं? अच्छा, ध्यान से, अगर ध्यान से देखा जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा अगर उसकी भुजाएं 9, 10 और 11 है? तो देखो, त्रिभुज की तीन भुजाएं 9, 10 और क्या है बच्चों, 11 है। तो सबसे पहले ना आप त्रिभुज का ना सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा। अगर त्रिभुज का सेमी पैरामीटर निकालिएगा तो 9 प्लस 10 प्लस 11 ये 30 होगा, और 30 का आधा क्या हो जाएगा, 30 का आधा 15 हो जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था लेकिन ऐसा रियलिटी में है नहीं, इसलिए मैं फोन में देख रहा था। ठीक है, आ जाओ। मुझे लगा वीडियो अटक रहा है, तो वीडियो अटक नहीं रहा है, सही चल रहा है। वो मेरे फोन का गड़बड़ी थी, मैंने वाईफाई से कनेक्ट नहीं किया था। आ जाओ। तो देखो यार, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका सेमी पैरामीटर निकालना है। देखिए, अगर कभी त्रिभुज के तीनों भुजाएं दिया रहे और उसका अगर आपको कोई बोले कि क्षेत्रफल निकालो, तो क्षेत्रफल निकालना हुआ बहुत आसान। क्या करना है, सबसे पहले तीनों भुजाओं को जोड़ देना, 2 से भाग मारना, आ जाएगा 15। अब आपको क्या लगाना है, हीरोज का फॉर्मूला लगाना है। हीरोज का फॉर्मूला कहता है 15 गुना 15 माइनस क्या, 15 माइनस 9 गुना, सॉरी प्लस, प्लस कह रहे हैं, माफ करना, गुना 15 माइनस क्या 10 और गुना 15 माइनस क्या, 15 माइनस 11। देखिए यही होता है, एस पहले निकालते हैं और फिर एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी कर देते हैं। दोस्तों 15 का 15 रहेगा, 15 में से 9 जाएगा, 6 हो जाएगा। ये है 15 दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6। 15 गुना 6 गुना, देखिएगा 15 में से 10 जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5। अब देखिएगा सर, 15 में से 11 जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 4। अब थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो 15 छक्के क्या होता है, 15 छक्के होता है 90, और 90 गुना 5 क्या होगा भैया, 90 गुना 5, 9 पचे 45, 400 क्या हो जाएगा 450, और 450 गुना 4 क्या होगा दोस्तों, 450 गुना 4 करेंगे क्या हो जाएगा, 450 में अगर आप 4 से गुना करेंगे मेरे दोस्त, 450 में अगर आप अरे एक सेकंड, कुछ गलत कर दिया क्या, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नहीं नहीं, 6 पंजे 30, 30 30 30 और 1800, ये तो 1800, और 1800 तो ऑप्शन में आएगा नहीं, तो ये तो रूट में चला जाएगा। अच्छा, नन ऑप्शन में ही। अरे भाई, एक बार इसका मैं मेन को भी देख लूं, परेशानी वाला चीज तो नहीं है ना? ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये कैसे डिसाइड हुआ, हाउ इट पॉसिबल? आधा ऑप्शन है इसका गायब हो गया, जा। अपने मन से 50 और अपने मन से नन डाल दिया गया है। नहीं भाई, ये सही है हमारा, चलो आ जाओ। तो देखना भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूंगा कि यार ऐसा भी कर सकते हो कि 15 पचे 75, 75 गुना 4, अगर 75 गुना 4 करेंगे 300, 6 18, ये हो जाएगा 1800। ये अंडर रूट 1800 है, और अंडर रूट 1800 में जानते हैं आपका कि 900 जो है, 900 का अंडर रूट क्या होता है, 900 का अंडर रूट 30 होता है। सवाल का उत्तर हो जाएगा 30√2, और 30√2 तो पूरा ऑप्शन में नहीं है। 30√2 तो क्या है भैया, 30√2 तो 30√2 तो पूरा ऑप्शन में नहीं है। 30√2 तो पूरा ऑप्शन में नहीं है, यानी सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा।
एक्चुअली है क्या कि ऑप्शन 2 ही दिया हुआ था मेन कॉपी में, मैंने जी सारे क्वेश्चन ना हाथ से लिख के बनाए। अब मुझे डर यही लग रहा है ना कि कहीं पे कुछ ना दिक्कत ना हो जाए। दिक्कत मतलब मैंने होता है कि मतलब लिख दिया, रात में मैंने लिखा था क्वेश्चन आपके लिए। अब यार हाथ से सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं और डेटा भी मैंने खुद ही डाले, तो ऐसा ना हो जाए कि एक आध डेटा उल्टा पुल्टा पड़ जाए। ठीक है भाई, सर रात रात भर जाग के मैंने इसको बड़े प्रेम से इसको बनाया 30√2। चलो आ जाओ अगले सवाल पे। यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष आधार पे की जाए, ठीक है, तो 8,000 की राशि 2 वर्षों में 8,820 हो जाएगी। तद अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज का दर क्या है? सवाल का उत्तर डायरेक्ट 5%, सॉरी, सवाल का उत्तर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 5%। ठीक है, ठीक है। कैसे, वो गौर से देखिएगा मेरे दोस्तों। एक बात मैंने आपसे पहले भी कहा था कि देखो कैसे 5% हो गया, क्योंकि ये सवाल ना बहुत फेमस है और बहुत बार आ चुका है। अगर कभी भी जीवन में आपके साथ ऐसा हो मेरे दोस्तों, अगर कभी जीवन में मेरे दोस्तों आपके साथ ऐसा हो कि प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हो चक्रवृद्धि ब्याज में और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोले, आप एक तरफ लिख दीजिए प्रिंसिपल, आप एक तरफ लिख दीजिए अमाउंट, और शून्य से शून्य को काट दीजिए मेरे दोस्तों। पहले रेशियो निकालिए और काटिए मेरे दोस्तों। 2 से काटिएगा दोस्तों 400 हो जाएगा, 2 से काटिएगा दोस्तों 441 हो जाएगा। आगे ये कटने से रहा। अगर इन दोनों में देखिए मेरे दोस्तों कि 2 साल का गैप है, अगर 2 साल का गैप है मेरे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 2 साल का गैप है, 2 साल का गैप है तो आपको अंडर रूट निकालना है। 400 का अंडर रूट 20 और 441 का अंडर रूट 21। ठीक है, अगर 2 साल का गैप है तो क्या होगा? 2 साल का गैप है तो आपको अंडर रूट निकालना है। 3 साल का गैप रहता तो आपको क्यूब रूट निकालना होता। अगर 2 साल का गैप है दोस्तों इसलिए अंडर रूट निकालेंगे। 3 साल का गैप रहता दोस्तों क्यूब रूट निकालते। 4 साल का गैप रहता दोस्तों 1/4 निकालते। तो 2 साल का गैप है इसलिए अंडर रूट निकाला। 400 का अंडर रूट 20, 441 का अंडर रूट 21। तो देखो प्रिंसिपल आपका 400 है, अमाउंट आपका क्या हो गया? अमाउंट आपका 21 हो गया। पैसा आपका कितने से बढ़ा? 1 से बढ़ा, और 1 से बढ़ा कितने में? 1 से बढ़ा 20 में, तो 1/20 गुना 100, 1/20 गुना 100, सवाल का उत्तर 5%। 1/20 गुना 100, सवाल का उत्तर 5%। जी हाँ मेरे दोस्तों, सवाल का उत्तर क्या होगा? सवाल का उत्तर ना तो 5% से कम और ना ही 5% से ज्यादा, एग्जैक्ट आपके सवाल का उत्तर 5%। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, परेशान होने वाली गली नहीं है। ठीक है, आ जाओ भाई। डेटा जो होता है ना, डेटा कभी कभी ऐसा होता है, देखो था क्या वो सीन समझना। सीन क्या हुआ? सबसे पहले वो ना रात को हो गई ना बात कि आज ना बनाना है क्वेश्चन। नहीं एक्चुअली था क्या, मैं बनाने वाला था सुबह में ही, लेकिन सुबह में आ गए मेरे दोस्त और उन्हें जबरदस्ती मेरे को टांग के ले जाना है कहीं पे, कहीं दूसरे जगह पे। और वहां पे मैं मतलब जाना नहीं चाहता था, लेकिन जबरदस्ती लेके चले गए। चल भाई चल भाई, अब लेके तो चले गए। उस समय तो क्वेश्चन बनाने का था। अब हो गई यार देर, आए लेट से। अब क्वेश्चन बनाने में जग गए, रात को हो गया जागना। जब रात को ज्यादा जागना हो गया तो आ गए भाई यहाँ पे। साइज 30x20 के कमरे के आयताकार क्षेत्र के एक कोने पर एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बांध दी गई है। उस क्षेत्र जिसमें घास चढ़ सकती है, ठीक है, गई है उस क्षेत्र जिसमें घास चढ़ सकती है, क्षेत्रफल क्या होगा? मेरे दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, जिस क्षेत्र में गाय घास चढ़ सकती है, देखो जिस क्षेत्र में गाय घास चढ़ सकती है, सबसे पहले यह आयताकार है। 30x20 का, हमें क्या मतलब है? 30x20 का है तो है। अब यहां पे आपने बांध दिया, 14 मीटर लंबा रस्सी से बांधा है, तो जैसे गाय घूम पाएगी तो ऐसे ही घूम पाएगी ना भाई। लेकिन ये घूम पाएगी तो ये आर्क जो घूमेगा वो आर्क रहेगा कितने डिग्री का? 90 डिग्री का रहेगा। और इस आर्क में जो देखो गाय कैसे घूमेगी? गाय तो देखो जिस हिसाब से मैंने बनाया उसी हिसाब से गाय घूमेगी, और जिस हिसाब से गाय घूमेगी वो कहां से कहां तक घूम पाएगी? यहां से लेके यहां तक घूम पाएगी। और अगर यहां से लेके यहां तक घूम पाएगी मेरे दोस्तों, अगर यहां से लेके यहां तक घूम पाएगी मेरे दोस्तों, तो आपको एक बात बताइए, आपको एक बात बताइए, अगर आप यहां से लेके यहां तक घूम पाएगी मेरे दोस्तों, तो आप खाली एक बात बताइए कि यहां से लेके यहां तक अगर गाय घूम पाएगी तो यहां से लेके यहां तक गाय जो एरिया कवर अप कर पाएगा, यहां से लेके यहां तक जो गाय एरिया कवर अप कर पाएगा, वही एरिया में गाय घास चढ़ पाएगी। और इसी एरिया में गाय घास चढ़ पाएगी। और ये दिख कैसा रहा है दोस्तों? ये एक दिख रहा है वृत्त के एक छोटा सा खंड की तरह। ये एक वृत्त का खंड है, इसे कहते हैं त्रिज्यखंड।
त्रिज्यखंड। जी हाँ, यह वृत्त का एक छोटा सा खंड है मेरे दोस्तों, और इस वृत्त के खंड का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है? 90 डिग्री। बटा क्या होगा? बटा होगा 360, और गुना क्या होगा? पाई का मान होगा दोस्तों 22/7, और रेडियस क्या होगा? रेडियस आर का स्क्वायर यानी 7 गुने 7। 7 से 7 चला गया, 90 से ये कट के क्या हो जाएगा दोस्तों? 4। 90 से ये कट के क्या हो जाएगा दोस्तों? 4। जी हाँ, 90 से ये कट के क्या हो जाएगा दोस्तों? 90 से ये कट के हो जाएगा दोस्तों 4। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, माफ करिएगा, 14 नहीं, इसका जो रेडियस है, सॉरी 7 नहीं, इसका जो रेडियस है 14, तो इसको मैं 14 गुना 14 लिखूंगा। देखो दोस्तों, ये देखोगे 90 से कट के हो जाएगा 7, 7 से कट के ये हो जाएगा 2, और ये देखिएगा दोस्त, ये 2 से कट के हो जाएगा 2, और ये 2 से कट के हो जाएगा 11। 11 गुना 14 यानी 154। 11 गुना 14 यानी 154। यानी ये जो आप देख रहे हो त्रिज्यखंड, यानी ये जो आप देख रहे हो दोस्तों त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड का जो एरिया आएगा मेरे भाई, ये त्रिज्यखंड का जो एरिया आएगा मेरे भाई, जी हां, ये त्रिज्यखंड का जो एरिया आएगा मेरे भाई, ये त्रिज्यखंड का जो एरिया आएगा मेरे भाई वो 154 होगा। 150 क्या होगा बच्चों? 154 होगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बोल बोल के हालत खराब हो गया बे। क्या स्टाइल बहाए दैया। ओह, आजकल भोजपुरी गाने बहुत सुन रहा हूँ मैं। अब यार उसके कारण ना मेरे को हो गया गंदा वाला असर। मतलब गंदा वाला असर ये नहीं हो गया, मैं भोजपुरी में बढ़िया बढ़िया गाने सुनता हूँ, भक्ति गाने टाइप सुनता हूँ यार, वो मत समझ लेना पियावा से पहले हमारा रेलू टाइप। हाँ वैसे नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया गया है। यार ये पूरे यूपी बिहार में भोजपुरी बोला जाता है, लेकिन फिर भी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम है। चलो भाइयों, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। ले भाई, मतलब एन मौके पे ना तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा गायब होगा जब मैं आऊं। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, अब मैं जो बड़ा हो गया हूँ बड़ी शरारत करता हूँ। बड्डी का मतलब समझते हैं? मतलब पहले मैं ना छोटा मोटा करता था, पहले हल्का फल्का ही हुई करता था, लेकिन अब क्या करता हूँ? अब ना सीधे बड़ा बड़ा कांड। कोई व्यापारी अपने माल को के मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। क्या करता है? कोई व्यापारी अपने माल को मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 25% के का बट्टा देता है, उसका लाभ क्या होगा? देखिए एक बात बताइए, किसी वस्तु का सीपी क्या मानोगे? किसी वस्तु का सीपी 100 मानोगे? किसी वस्तु के सीपी को 100 मानोगे और क्या करोगे? उसका अंकित मूल्य क्या मानोगे? उसका अंकित मूल्य क्या मानोगे? उसका अंकित मूल्य 40% ज्यादा मानोगे। उसका अंकित मूल्य 40% ज्यादा मानोगे यानी 140 मानोगे। उसका अंकित मूल्य 40% ज्यादा मानोगे यानी 140 मानोगे। जी हाँ, देखो किसी भी, देखो क्या सीन क्या है, सिचुएशन कुछ इस प्रकार का है कि आप बोलोगे कोई व्यापारी अपने माल को मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। अगर कोई व्यापारी अपने वस्तु के मूल्य को 40% अधिक अंकित करता है, यानी कि आप कहेंगे कि अगर किसी वस्तु का सीपी क्या होगा, किसी वस्तु का सीपी क्या होगा? वस्तु का सीपी क्या होगा दोस्तों? वस्तु का सीपी अगर 100 होगा तो एमपी क्या होगा मेरे दोस्तों? वस्तु का एमपी क्या होगा मेरे दोस्तों? वस्तु का एमपी होगा 140। अगर वस्तु का सीपी अगर आपका 100 होगा मेरे दोस्तों, तो वस्तु का एमपी क्या होगा मेरे दोस्तों? वस्तु का एमपी होगा 140। वस्तु का एमपी क्या होगा मेरे दोस्तों? वस्तु का एमपी होगा 140। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आगे क्या कह रहा हूं। आगे है कि 25% का एक बटा देता है, उसका लाभ क्या होगा? अगर 25% का बटा देता है तो 25% का बटा किस पे देगा? 25% का बटा 140 पे देगा। 140 का 25% क्या होगा मेरे दोस्त? 140 का 25% क्या होगा? 140 का 25% 35 होगा। यानी अगर मैं 35% छोड़ूंगा तो बेचूंगा कितने पे? बेचूंगा 105 पे। बेचूंगा कितने पे? बेचूंगा 105 पे। खरीदा हमने 100 पे, बेचा हमने 105 पे। खरीदा हमने 100 पे, बेचा हमने 105 पे, 5% का लाभ। खरीदा हमने 100 पे, बेचा हमने 105 पे, फायदा कितने का? फायदा 5% का। फायदा कितने का? फायदा 5% का। ठीक है,
किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में प्रत्येक में 50% की वृद्धि की जाए तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। देखो भैया यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे तो आपने डायरेक्ट कहा अरे 100 में खरीदा 105 में बेचा, 5% का लाभ। 5/100 गुना 100, 5 के रिस्पेक्ट में हुआ हर एक लाभ लाभ प्रतिशत कहला जाता है। दोस्तों यहाँ पे आ जाइए, अगला सवाल देखिएगा। ये देखो, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक में 50% की वृद्धि हुई, क्षेत्रफल में क्या होगा। आपको अच्छे से पता है कि जब भी कभी वृद्धि वृद्धि वाला सवाल आए तो ये होता है a + b + ab by 100। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर कभी वृद्धि और कमी वाला सवाल आए तो सवाल का उत्तर क्या होता है, a + b + ab by क्या होता है अ, ये होता है a + b + ab by 100। अब देखना थोड़ा सा गौर से, 50 + 50 + 50 गुने 50/100, 0 0 0 0 कटा, 50 + 50 क्या होता है 100, और 5 गुना 5 क्या होता है 25। सवाल का उत्तर हो जाएगा 125%। सवाल का उत्तर क्या होगा, सवाल का उत्तर 125%। सवाल का उत्तर क्या होगा, सवाल का उत्तर होगा 125%। ये देखिएगा, 4 की पावर 3.5 और 2 की पावर 5 उतना ही है जितना नीचे दिया हुआ है। देखो, 4 की पावर 3.5 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2 की पावर 3.5। देखो, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3.5। अनुपात दोस्तों, अनुपात 2 की पावर 5, अनुपात दोस्तों, अनुपात 2 की पावर 5। आगे बढ़ेंगे तो देखो, तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, यहां पे क्या होगा दोस्तों, यहां पे कुछ नहीं होगा, यहां पे होगा 2 की पावर 7 भागा 2 की पावर 5, 2 की पावर 7 भागा 2 की पावर 5। जी हाँ, मतलब 2 की पावर 7 अनुपात 2 की पावर 5। देखो, भागा और अनुपात दोनों सेम है, अगर आप काटिएगा यहां पे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 अनुपात 1, 2 की पावर 2 अनुपात 1। ठीक है, 2 की पावर 2 अनुपात 1। ठीक है, 2 की पावर 2 अनुपात 1 ऑप्शन नंबर ए, 2 की पावर 2 अनुपात 1 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसी धनराशि के 9% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंदर 1260 है धनराशि है। मेरे दोस्तों, आपको पता है 2 वर्षों के लिए जो SICI का डिफरेंस होता है वो P गुना R² अपॉन 100 × 100 होता है, और यही SICI का डिफरेंस, और यही दिया हुआ है 129.60। मेरे दोस्त, प्रिंसिपल कितना है ये आपको पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9%, तो 9 का स्क्वायर 81, और भागा क्या होगा, भागा होगा 100 गुना 100 बराबर होगा 129.660। कुछ भी कह सकते हो मेरे दोस्तों। अब थोड़ा सा इसको पे ध्यान देना है और सवाल को बढ़िया तरीके से सॉल्व करना, और यहां से आपको प्रश्न अगर आप सॉल्व करिएगा दोस्त, अब देखिएगा मेरे दोस्त, ये क्या होगा, अगर आप यहाँ पे काटा पीटी मचाइएगा, काटा पीटी मचाइएगा मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा P गुना 81, P गुना 81/100, P गुना 81/100 बराबर होगा 129, और डबल जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60 हो जाएगा। देखो, हालांकि यहाँ पे देखो डबल जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 होगा, और नीचे 1 और नीचे डबल जीरो, और पता नीचे 10 और बैठा हुआ ही भी है। लेकिन अगर थोड़ा सा गौर से देखिएगा, अगर थोड़ा गौर से देखिएगा मेरे दोस्तों, तो आपको एक बड़ी प्यारे भयानक बात पता चलेगी कि इसको अगर आप काटिएगा तो ये कटेगा। देखो, इकाई अंक पे यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे लाना है 6, यानी कि इकाई अंक पे हमको 6 ही चाहिए, और इकाई अंक पे 6 हमें केवल 16 में मिल रहा है, तो ये 160 हो जाएगा, और P का मान 160 गुना 100 यानी कि 16,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है। देखिए ना सर, सोचिए ना, P के जगह क्या रखा जाए। देखो, यहाँ इकाई अंक पे 1 है, तो P का इकाई अंक क्या रखा जाए, 0 छोड़ के, कि 6 आ जाए, तो 6 रखना चाहिए, और 6 केवल हमको यहाँ मिल रहा है, इसलिए सवाल का उत्तर हो जाएगा डायरेक्ट क्या हो जाएगा 16,000। क्या हो जाएगा सवाल का उत्तर, सवाल का उत्तर डायरेक्ट हो जाएगा 16,000। ये देखो, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो बहुत आसान सा है, ये तो कुछ है ही नहीं दोस्तों, जोड़ देना है 223.3, 22.33, 2.233, ये क्या है दोस्तों 0.2233। ठीक है भाई, सबको ऐड कर दे, ये हो गया 3 3 3 6, 3 3 6 6 2 क्या हो जाएगा भैया 8,
तीन तीन छः, छः दो आठ, आठ दो दस, 10 का जीरो कैरी एक, तीन दो पाँच, पाँच दो सात, सात और एक आठ, दो दो चार और आगे क्या आ गया टू, यहाँ पे पॉइंट 248.0863, 248.0863 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन आएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन आएगा बच्चों? आयान की आयु 10 वर्ष बाद उसके 20 वर्ष पहले आयु का 4 गुना है। बहुत ही बढ़िया। आयन की वर्तमान आयु क्या है? आयान की आयु जो 10 वर्ष बाद होगी, आयान की आयु जो 10 वर्ष बाद होगी, ठीक है भाई, आयान की आयु जो 10 वर्ष बाद होगी वो 20 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना है। वो 20 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना, यानी देखो आयान की आयु 10 साल बाद क्या होगी? ए प्लस 10। और आयन की आयु 20 साल पहले क्या होगी? ए प्लस ए माइनस 20। वो इसका 4 गुना है। इसका मतलब आप ये कहेंगे मेरे दोस्तों कि ए प्लस 10 बराबर है ए माइनस 20, ए माइनस 20 गुना 4 के। दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा ए प्लस 10 बराबर हो जाएगा 4a माइनस 80, बराबर क्या हो जाएगा? 4a माइनस 80। माइनस 80 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 90। 4a में से a गया 3a का मान है 90, तो a का मान क्या आ जाएगा? a का मान 30 आ जाएगा। 3a का मान है 90 तो a का मान क्या आ जाएगा? a का मान 30 आ जाएगा। जी हाँ साथी, 3a का मान है 90 तो a का मान क्या आ जाएगा? ए का मान क्या आ जाएगा? ए का मान 30, यानी ऑप्शन नंबर 20। अगर आप बनाएंगे नॉर्मली बनाएंगे तो देखो कैसे बनाएंगे। ऑप्शन से बनाएंगे तो देखो क्या है, 20 घटाने पे और 10 जोड़ने पे 4 गुना हो जाएगी। 30 में 20 घटाइए 10 होगा, और 30 में 10 जोड़िए 40 हो जाएगा। 10 का 4 गुना 40 है। ठीक है भाई, आ जाओ अगला सवाल। एक खेत में 2000 चूहे रहते हैं। वाह। एक खेत में 2000 चूहे रहते हैं। प्रत्येक महीने 1000 चूहे पैदा होते हैं और प्रत्येक महीने 200 चूहे मर जाते हैं। तो एक महीने में चूहों की प्रतिशत वृद्धि दर क्या है? लो 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 लो। एक खेत में 2000 चूहे रहते हैं, प्रत्येक महीने 1000 चूहा पैदा होता है और प्रत्येक महीने 200 चूहा मर जाता है। तो आप बताओ, आप बताइए यहाँ पे चूहों का वृद्धि दर क्या है? जी हाँ, चूहों का क्या, क्यों चूहों का क्या दोस्तों? चूहों का वृद्धि दर क्या है? जी हाँ, चूहों का क्या बोला गया? चूहों का वृद्धि दर क्या है? तो बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, चूहों का वृद्धि दर पूछा हुआ है। एक बार आप ट्राई करिए, सवाल का उत्तर 1 नंबर अच्छा आने वाला है। जल्दी करिएगा दोस्त, मजा आ जाएगा। ठीक है, देख भाई, अगर आप नॉर्मली अगर आप तेज दिमाग के एक स्टूडेंट हैं तो इजीली इस सवाल को कर दीजिएगा, लेकिन अगर आप चपांडू टाइप के हैं तब भी इस सवाल को कर दीजिएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कैसे स्टूडेंट हैं, इंपॉर्टेंट ये है क्या, इंपॉर्टेंट है कि आप सवाल को कैसे करते हैं। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखो, जो पहले कितने लोग थे, पहले कितना चूहा था? पहले चूहा 2000 था। अब देखो तो हर एक महीना 1000 चूहा पैदा लेता है और 200 चूहा मर जाता है, यानी वृद्धि कितना होता है? वृद्धि होता है चूहा 800। हर एक महीना चूहा वृद्धि होता है 800, कितने में वृद्धि होता है? 2000 में। तो 800 बटा 2000 गुने 100 अगर करोगे तो जो वृद्धि का दर आएगा वो 40% होगा ना। जो वृद्धि का दर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? जो वृद्धि का दर आएगा वो 40% का वृद्धि होगा ना। बोलो ना भाई, हाँ या ना? एग्जैक्टली आप कहने वाले हो कि जो वृद्धि होगा वो कितने का होगा? वृद्धि जो होगा वो 40% का होगा। देखिए, चार क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। देखिए, चार क्रमागत औसत संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों? 27 है। अगर चार क्रमागत संख्याओं का औसत अगर 27 है तो एक बात बताइए, अगर चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है तो उनका योग क्या होगा मेरे दोस्त? गौर से देखिएगा, उनका योग क्या होगा मुझे ये बताइए। अगर आप उनका योग निकालना चाहेंगे मेरे साथी तो उनका योग कुछ और नहीं होगा। अगर ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो उसका योग कुछ और नहीं होगा मेरे दोस्त। उसका योग क्या हो जाएगा? 27 गुना 4। अब फिर क्या करेंगे जो दोस्त, उसमें क्या जोड़े जो हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ भी जोड़ना है और क्या करना है, जोड़ के जब 5 से भाग देंगे तो नया वाला एवरेज आएगा। जब जोड़ के 5 से भाग दें तो एवरेज क्या आ जाए? एवरेज, नया वाला एवरेज जो है वो क्या आ जाए? 28 आ जाए।
इसका मतलब देखो, ये जो चार क्रमागत संख्याओं का जो एवरेज, देखो ये हमको वाट है पता नहीं, चार क्रमागत संख्याओं का जो एवरेज आपका 27 है, तो उन संख्याओं का योग 27 गुना 4 होगा, प्लस जो पांचवा संख्या है क्या जोड़ना है वो तो पता नहीं, लेकिन एवरेज हो गया 28। 28 गुना 5 140, 28 गुना 5 140, 27 गुना 4 क्या होगा, 27 गुना 4 क्या होगा, 27 गुना 4 क्या होगा मेरे दोस्तों, सच्चों के 28, 8 2 और 4 दूना 8 2 10, यानी कि आप कहोगे 108। क्या कहोगे मेरे दोस्तों, 108। ये हो जाएगा 108 प्लस वॉट, 108 प्लस वॉट का मान है 140, तो वॉट का मान क्या होगा, वॉट का मान 32 हो जाएगा। वॉट का मान क्या होगा, वॉट का मान 32 हो जाएगा। ठीक है भाई, वॉट का मान क्या होगा, वॉट का मान 32 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन जो मैं एग्जाम में करा चुका हूं आपके आचार्य बैच में, डिट्टो सवाल सेम है। ठीक है भाई, डिट्टो सवाल सेम है जो मैं आपके आचार्य बैच में करा चुका हूं। करिए भाई। 200 मीटर लंबी ट्रेन जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, समान दिशा में 5 किमी प्रति घंटा की गति से चलने वाले व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय क्या है। तो एक बात बताइएगा, एक ट्रेन अगर एक आदमी को पार करना चाहती है तो चलना पड़ेगा अपना लंबाई यानी 200 मीटर चलना पड़ेगा। और आप एक बात ये भी सोच के बताइए, अपन अगर देखो एक बात बताइए, अगर ट्रेन को अपना लंबाई कब चलना पड़ता है, देखो 200 मीटर लंबी ट्रेन को 45 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो समान दिशा में 5 किमी प्रति घंटा की गति से चलने वाले व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय क्या है। तो एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति किसी ट्रेन को पार करना चाहता तो चलना पड़ेगा केवल अपना लेंथ यानी 200 मीटर चलना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताइए, समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे आदमी को, समान रफ्तार से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए सर, अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक ट्रेन अगर किसी आदमी को पार करती है तो चलना पड़ता है केवल अपना लेंथ यानी डिस्टेंस होगा 200 मीटर। लेकिन स्पीड क्या होगा, स्पीड ट्रेन का 45 नहीं होगा, जानते स्पीड ट्रेन का अलग होगा। क्यों, क्योंकि आदमी रुकल नहीं है, आदमी चल रहा है। देखिए अगर आदमी को रोकना है तो क्या करते, देखो दिशा क्या है, समान दिशा है। अगर दिशाएं समान है तो किसी एक को रोकोगे तो दूसरे का स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा। याद रखिएगा, मैं भी मैथ पढ़ा रहा हूं, दूसरा भी मैथ पढ़ा रहा है, दोनों एक चीज कर रहे हैं, दोनों एक चीज कर रहे हैं, तो हम दोनों में कंपटीशन होगा। कंपटीशन में प्लस या माइनस, माइनस यानी दिशाएं समान होंगी तो माइनस होना पड़ेगा, और माइनस होगा यानी कि 45 माइनस क्या, 45 माइनस 5, 45 माइनस क्या, 45 माइनस 5। और साथ ही एक चीज और याद रखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मीटर में है, तो इसको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। दोस्तों अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको एक चीज पता चलेगा, ये है 40, 40 से कटेगा ये 205 बार में। ठीक है, 5 से 5 कट गया, 18 ऊपर चला गया, 18 ऊपर चला गया तो समय लगेगा 18 सेकंड का। ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हमारा जो है सेशन आज का समाप्त होता है। और निम्नलिखित दिए गए आंकड़ों का माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर बताइए। और ये आपका होमवर्क है, HW है, क्योंकि आपको माध्य भी पता है और माध्यिका भी पता है। और अगर आपको नहीं पता है सर, तो आप किसी भी मेरे सेशन को उठा के देखिए, मैंने हर एक जगह माध्य और माध्यिका की चर्चा की है। और आपको यह करना पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर आपने ये छोड़ दिया मेरे दोस्त तो कसम है लालू प्रसाद के बिहार में चक्का जाम होगा, चक्का जाम होगा साथी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और सेशन को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। यो तारा भाई, जोगिंदर भाई, निशांत भाई को आगे बढ़ाना है तो थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आप लोग बढ़िया से अपना पेपर दें, अच्छे से पेपर दें कि मजा आ जाए। थैंक यू।